Hello students, we have discussed about noun, number in the last chapter. Today we will discuss about noun, gender. Gender को हिंदी में हम लिंग कहते हैं। तो लिंग की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा के जिस शब्द से उसके स्त्री, पुरुष या फिर निजी वस्तु होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। Just like that, इंग्लिश में भी वैसे ही होगा। Noun that tells us about the category of male, female or non-living things is called gender. जिस तरीके से आप लिंग के पार्ट्स पढ़ते हैं, लिंग कई प्रकार के होते हैं। मुख्यतः आप दो प्रकार के पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो एक और लिंग पढ़ना होता है आपको, नपुंसक लिंग। सेम उसी तरीके से जेंडर के भी बहुत से टाइप्स होते हैं। इंग्लिश में एक और एक्स्ट्रा जेंडर हम पढ़ते हैं। So, there are 4 types of gender. First, masculine gender, जिसे हम पुल्लिंग कहते हैं। Second, feminine gender, जिसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तीसरा, common gender, सामान्य दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। और चौथा है न्यूटर जेंडर, जिसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस शब्द से उसके पुरुष जाति होने का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। सेम वैसे ही nouns that stand for males are said to be of the masculine gender. Examples, कुछ उदाहरण, boy यानी लड़का, lion यानी शेर, bull यानी बैल, father यानी पिता, etc. फेमिनिन जेंडर, जिसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा के जिस शब्द से उसके स्त्री जाति होने का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। सेम वैसे ही nouns that stand for females are said to be of the feminine gender. कुछ एग्जाम्पल्स, गर्ल यानी लड़की, lioness यानी शेरनी, cow यानी गाय, मदर यानी माता, एक्सेट्रा। अगर आप मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर को देखेंगे तो ये थोड़े ऑपोजिट टाइप आपको दिखेंगे। लाइक बॉय का ऑपोजिट गर्ल, लायन का ऑपोजिट लायनेस, बुल का ऑपोजिट काव एंड फादर का ऑपोजिट मदर। ऊपर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो पुल्लिंग जाति के हैं, पुल्लिंग के हैं यानी मैस्कुलिन जेंडर के, नीचे स्त्रीलिंग के हैं यानी फेमिनिन जेंडर के हैं। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट जेंडर, दैट इज कॉमन जेंडर। ये एक ऐसा जेंडर होता है, लिंग होता है जो हम दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली आपको इससे ये नहीं पता चलेगा कि मतलब सिर्फ मेल की बात हो रही है या सिर्फ फीमेल की बात हो रही है। इसमें दोनों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस जेंडर को। सो नाउन दैट स्टैंड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। एग्जाम्पल, बेबी, इफ आई एम सेइंग द बेबी इज लाइंग in his or her cradle, like the baby is lying in the cradle, तो ये आपको पता नहीं चलेगा कि वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। I have to visit my doctor, मुझे मेरे डॉक्टर के पास जाना है उनसे मिलने। तो डॉक्टर वो मेल है या फीमेल है ये आपको पता नहीं चलेगा। My teacher is very nice, तो यहाँ पे टीचर मेल है या फीमेल है ये आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल्स है वो हम दोनों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, स्टूडेंट के लिए भी वैसे ही, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग, जो हम निर्जीव वस्तुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। निर्जीव वस्तुओं का जो हमें बोध कराए उन्हें हम नपुंसक लिंग कहते हैं। सेम उसी तरीके से नाउन्स दैट स्टैंड फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स आर सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर। इसके कुछ एग्जाम्पल्स, शूज, पेन, क्लास, बुक, एक्सेट्रा। अभी तक आपने जितने भी जेंडर्स पढ़े वो उसके टाइप्स थे। अब हम देखते हैं कि जेंडर को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, लाइक मैस्कुलिन जेंडर को हम फेमिनिन में कैसे बना सकते हैं। लेट्स सी। There are 3 ways in which a feminine noun can be formed from a masculine noun. 3 तरीकों से आप masculine noun से feminine noun फॉर्म कर सकते हैं। पहला, by adding ESS to the masculine. masculine जो है उसके लास्ट में अगर आप ESS लगाते तो आप feminine noun फॉर्म कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
actor, actress, tiger, tigress, poet, poetess, emperor, empress. नेक्स्ट बाय अ डिफरेंट वर्ड, उसे डिफरेंट वर्ड में चेंज करके, लाइक किंग, क्वीन, मैन, वोमैन, सन, डॉटर, कॉक, hen. तीसरा फेमिनिन ऑफ कंपाउंड नाउन, यानी कि फेमिनिन करने के लिए आपको कंपाउंड नाउन यानी कि मैस्कुलिन नाउन के कुछ पार्ट्स लेने होंगे और फिर लास्ट में आपको फेमिनिन जेंडर ऐड करना होगा. फॉर एन एग्जांपल, पीकॉक, पी हैन, इसमें पी दोनों में है, कॉक का बस हैन चेंज हुआ है. सेम मिल्क मैन, मिल्क मेड, मिल्क मिल्क दोनों में है, बस आपका लास्ट वर्ड मैन और मेड में चेंज हुआ है. नेक्स्ट लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, लैंड लैंड सेम में है, लॉर्ड और लेडी ये बस चेंज हुआ है. ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंड ग्रैंड सेम है, फादर और मदर बस चेंज हुआ है. तो दिस इज हाउ यू कैन चेंज अ मैस्कुलिन जेंडर टू अ फेमिनिन जेंडर. Soon you will get notes and practice sheet of this chapter. I hope you will do it in a very well. Thank you so much.